नमस्ते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि को बढ़ा दिया गया, लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे अब कब तक अपने पैन कार्ड को आधार से आप लिंक कर पाएंगे। जो लोग भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए हैं, वर्तमान में लिंक करने के लिए 1000 का जुर्माना लगेगा या नहीं लगेगा। जो लोग अंतिम तिथि से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, उनको आगे चलकर क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावे कौन कौन लोगों को पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, इन सभी जानकारियों को लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। इससे संबंधित ऑफिशियली नोटिस भी जारी हुआ है, तो सभी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम उपस्थित हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियली वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर। इस ट्विटर अकाउंट पर आने के लिए सबसे पहले आप अपने ट्विटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां देखेंगे सर्च ट्विटर का ऑप्शन दिया है, इस पर आप लिखेंगे इनकम टैक्स। सिंपल, कुछ आपको लिखना नहीं है, इनकम टैक्स इंडिया लिखेंगे तो इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है पैन आधार लिंक करने से संबंधित, वो आपके सामने उपस्थित होगा। आप यहाँ देखेंगे ये उपस्थित हो गया, जिसमें पूरी जानकारियों को बताया गया। यहाँ नोटिस देखेंगे तो ये जारी किया गया और इससे संबंधित ऊपर यहाँ पर पोस्ट करके जानकारी दिया गया है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम्स टू द टैक्स पेयर्स, द डेट फॉर लिंकिंग पैन एंड आधार हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023, वेयर बाई पर्सन कैन इंटीमेट देयर आधार टू द प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी फॉर पैन एंड आधार लिंकिंग विदाउट फेसिंग रिपरक्यूजन्स। अब यहाँ पर यह बताया गया है पैन और आधार लिंक करने की जो तिथि है उसे बढ़ा दिया गया। अब 30 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से जिनको भी अनिवार्य है पैन आधार लिंक कराना, उनको यहाँ पर एक डेट ये निर्धारित किया गया है, 30 जून तक उनको पैन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा बिना किसी परेशानी के। अब यहाँ पर देखेंगे प्रेस रिलीज जो जारी किया गया, इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पर अब लिखा गया लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पैन आधार एक्सटेंडेड, यानी पैन आधार लिंक करने की जो तिथि है अंतिम तिथि उसे बढ़ा दिया गया है। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम्स टू द टैक्स पेयर, यानी वही जानकारी लिखी गई है। 30 जून 2023 तक डेट को बढ़ाया गया है और यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहले यहाँ पर 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य था, जिसे बढ़ा करके यहाँ पर देखेंगे तो 30 जून 2023 कर दिया गया है। यानी 31 मार्च तक जो भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता। जैसा कि यहाँ बताया गया है 1 अप्रैल से ये लागू होता, लेकिन 30 जून इसे कर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है नीचे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है जो भी टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से उनका जो पैन कार्ड है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि उनको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेएबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच पैन रिमेन्स इनऑपरेटिव, यानी पैन जो है निष्क्रिय होने के बाद यहाँ पर रिफंड पीरियड के दौरान कोई भी इंटरेस्ट उनको पेड नहीं किया जाएगा। टीडीएस एंड टीसीएस जो यहाँ पर डिडक्टेड है, कलेक्टेड है एट हायर रेट, यानी टीडीएस जो होता है यानी रिफंड लेना हो या कलेक्ट करना हो टीसीएस का, तो हायर रेट पे ये कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर बताया गया द पैन कैन मेड बी ऑपरेटिव अगेन 30 days अपॉन इंटीमेशन ऑफ आधार टू द प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ फी of Rs 1
1000। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी बताई गई है, जब तक आप 1000 का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो पैन कार्ड है ऑपरेटिव नहीं होगा। 1000 का पेमेंट आप करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है उसे फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। 30 दिनों का यहाँ पर ये समय लिया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से कहना है 30 जून 2023 तक जो भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, अभी जो पैन कार्ड आधार से लिंक हो रहा है 1000 रुपया पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, इसकी कन्फ्यूजन आपको लाइव दूर करेंगे ताकि आपको बेहतर और अच्छे ढंग से समझ में आए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया 30 जून 2023 के बाद पैन कार्ड है पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। चाहे वो टैक्स पे ही हो या अन्य कोई भी हो, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जहां भी पैन की अनिवार्यता है वहां कोई भी यूज आप नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए चलिए आपको लेकर के चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियली जो पोर्टल है वहां पर, और विशेष जानकारी आपको बताते हैं पेमेंट से संबंधित और कैसे लिंक होगा, पूरी जानकारी बताते हैं। अभी हम उपस्थित हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियली पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद आप देखेंगे तो ऊपर भी यहाँ पर जो जानकारियां हैं, जो डेट को बढ़ाया गया है वो यहाँ पर ये जानकारी लिखी गई है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी ये जानकारियां ये दिखाई जा रही हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ, यहाँ पर जैसे देखेंगे तो लिंक आधार का एक ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा ये दिखाई देगा। अब ऊपर में देखेंगे तो कुछ जानकारियों को यहाँ पर ये लिखा गया है, जिसमें आप देखेंगे 31 मार्च 2022 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करते तो यहाँ पर निर्धारित किया गया था 30 जून 2022 तक 500 रुपया लगेगा। उसके बाद जो अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे उनको 1000 रुपया का यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है 1000 का जो जुर्माना है उसके साथ ही आपको पैन कार्ड को आधार से आप लिंक कर पाएंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट आप करेंगे। जैसा कि इंग्लिश में यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है कि एंड देयर आफ्टर ए फी ऑफ RS 1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। और यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक बताया गया है नॉन रिफंडेबल फी जो है 500 रुपया आपको लगता, लेकिन अभी जो लोग भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे उनको 1000 रुपया का भुगतान करना होगा। नीचे जानकारी दी गई है, प्लीज पे द एप्लीकेबल नॉन रिफंडेबल फी ऑफ RS 1000 थ्रू ई पे टैक्स सर्विस टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यानी जिनको भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है उनको 1000 रुपया देना होगा। क्लिक हेयर टू पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी पेमेंट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पर क्लिक करके कैसे पेमेंट आपको करना है। अब जैसे ही क्लिक हेयर टू पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अलग एक पेज खुल करके आएगा, वहां पर पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। जैसा कि देखेंगे पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है प्रोवाइड योर पैन कन्फर्म पैन एंड मोबाइल नंबर टू रिसीव OTP, यानी आपको पैन नंबर देना होगा, कन्फर्म करेंगे पैन नंबर देकर के एक अपने मोबाइल नंबर पर आपके OTP जाएगा। पोस्ट OTP वेरिफिकेशन विल बी रिडायरेक्टेड टू पेज शोइंग डिफरेंट टाइल्स। ओके, यानी पेमेंट का जो टाइल्स है वो लेकर के जाएगा आपको। क्लिक प्रोसीड टू द इनकम टैक्स टाइल पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2023-24 आप चयन करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट एज द रिसिप्ट 500 एंड कंटिन्यू। इंटर द अमाउंट 1000 अंडर अदर फील्ड इन टैक्स ब्रेकअप एंड प्रोसेस विथ अदर स्टेप, यानी 1000 का यहाँ पर ये चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे पूरी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप करके ये बताया गया है। उसके बाद क्लिक हेयर टू ई पे का ऑप्शन आएगा,
उसके बाद आपको क्लिक प्रोसीड अंडर चालान नंबर, पूरी जानकारियां यहाँ पर देख करके बताई गई है। नीचे देखेंगे तो चालान डिटेल्स विल ऑल्सो गेट अपडेटेड इन फ्रॉम लिखा गया है 26 AS इन 4 से 5 डेज, यहाँ पर वर्किंग डेज लिखा गया नहीं, उतने दिन का में आपका जो पेमेंट है अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से लाइव आपको हमने ये बता दिया कि 1000 रुपया आपको ये भुगतान करना होगा, उसके बाद ही आप वर्तमान में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर पाएंगे। अब जो लोग भी 30 जून 2023 के बाद अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे तो 30 जून 2023 के बाद और पैन सक्रिय करने के लिए 1000 तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। 30 दिनों के समय सीमा के अंदर आपका पैन कार्ड को सक्रिय कर दिया जाएगा। एक पॉइंट और है, कौन कौन लोगों को पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, जो यहाँ पे जानकारियों को ये बताया गया। और देखेंगे फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। जो भी NRI हैं, जो भी विदेशी लोग हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता नहीं है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो 80 साल से ऊपर के हैं उनको अनिवार्यता नहीं है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस इन असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के जो भी नागरिक हैं वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे। यहाँ पर रेफर डिपार्टमेंट रेवेन्यू नोटिफिकेशन जो ये बताया गया है। अब यहाँ पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखेंगे, जो आधार नंबर है आधार नंबर लिखेंगे, लाइट में ब्लू कलर का ये शो हो जाएगा। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको बोलेगा पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट कैसा होगा, ये कैसे होगा, आपको हमने बता दिया कि विभिन्न मेथड है पेमेंट करने का, उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद एक रिसीविंग आपके सामने उपस्थित होगा। अब यहाँ पर 4 से 5 दिन बताया गया है, या 1 से 2 दिन के बाद पेमेंट अपडेट जब हो जाता है तो पेमेंट करने के बाद ही आप लिंक कर पाएंगे। तो फिर से आप क्या करेंगे कि पेमेंट जब सक्सेसफुली हो जाएगा, रिसीविंग आ जाएगा, तो अपना पैन नंबर यहाँ इंटर कीजिएगा, आधार नंबर इंटर कीजिएगा, वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर की जानकारी देनी होगी और अन्य जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा उसकी जानकारी को आप अच्छे से भरेंगे। अच्छे से भरने के बाद सक्सेसफुली आपका जो पैन आधार लिंक है वो हो जाएगा। पैन आधार लिंक हो जाने के बाद आपको स्टेटस को चेक करने के लिए आप बैक आएंगे। बैक होम पेज पे लेकर के आ गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिंक बताया गया है, लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं, या लिंक आधार भी दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे। आपका पैन आधार से लिंक होगा तो वहां पर बता देगा जो पैन आधार लिंक है ऑलरेडी लिंक हो गया है, लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ से भी आप कर पाएंगे। लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे, कुछ सेकेंड। यहाँ पर पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट तो आप कर देंगे और आधार लिंक आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है नहीं हुआ है, तो जो आपका पैन नंबर है यहाँ इंटर कीजिए, जो आधार नंबर है यहाँ पे इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ जैसे ही आप लिख लेंगे, यहाँ पर जो हाईलाइट ये नहीं हो रहा है, ये हाइड है ऑप्शन, ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही हमने पैन नंबर और आधार नंबर को इंटर किया, यहाँ देखेंगे ये हाईलाइट ये ऑप्शन हो गया है व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो इस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ये बॉक्स खुल करके आ जाएगा, मैसेज योर पैन। देखेंगे तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक और पहले का जो 2 अंक है ये दिखाई दे रहा है, इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। यहाँ पर आधार नंबर भी हाइड करके बता रहा है, अंतिम 2 और पहले का 2 अंक ये बता रहा है। तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा, तो बता देगा योर पैन इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो ऐसे आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे। इस वीडियो में
जो भी जानकारी थी आपको लाइव हमने बताने का प्रयास किया है। जैसे अभी जिनको लिंक करना होगा उनको जुर्माना 1000 का लगेगा या नहीं लगेगा, ये पूरी तरीके से हमने वेरीफाइड करके ये जानकारी को बताया। इसके अलावा ये भी बताया कैसे आपको पेमेंट करके अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है, स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, सभी जानकारियों को हमने बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।